उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हम आपको ऐसे हुनरमंद बच्चे से परिचित कराने जा रहे हैं जिसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। ये हुनर देख आप कह उठेंगे अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। भले ही ये हुनर देश में चर्चा का विषय अभी नहीं बन पाया हो, लेकिन इसके कायल विदेशी जरूर हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली के एक छोटे से गांव बुधेला की, जहां पर वीणा वादनी पब्लिक स्कूल के छात्रों में दोनों हाथों से लिखने का अनोखा हुनर है। आपको बता दें कि एक दशक पहले लायंस क्लब इंटरनेशनल के तत्कालीन चेयरमैन जोनिस राज मध्य प्रदेश घूमने आए, जिसके बाद उन्होंने उस स्कूल के बच्चों के इस हुनर को देखा तो वो दंग रह गए थे। उन्होंने ही इस हुनर को नौवा अजूबा कह दिया था। वहीं फर्रुखाबाद के सीडीओ राजेंद्र पेंसिया ने इस स्कूल के छात्र अभिषेक को अपने जिले में बुलाया और इसका हुनर लोगों को दिखाया। सर क्या मामला था सर? ये दोनों हाथों से बच्चा लिख रहा था सर, कहाँ का है, क्या है? बुढ़ेला गांव सिंगरौली से श्री वीरंगद शर्मा जी आए हैं। उनके साथ उनके दो बच्चे भी आए हैं, एक आशुतोष हैं, दूसरे हिमांशु हैं। और इनके विद्यालय की खास बात है कि इसमें लगभग 200 बच्चे हैं और सभी के सभी सव्यसाची लेखन करते हैं, अर्थात दोनों हाथों से लिखते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और दो हाथों से लिखने के दो लाभ होते हैं। एक तो बच्चा तीव्र गति से लिखता है और दूसरा तीव्र गति से लिखने के साथ साथ उसका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन काम करते हैं, अर्थात बच्चा क्रिएटिव भी होता है और थ्योरी में भी मजबूत होता है। तो उसकी याद करने की क्षमता, उसकी किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता और हर चीज को समझने की क्षमता दूसरों से दुगनी हो जाती है। तो ये इनकी विशेषता है। सर यहाँ पर क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं सर? हम जैसे फर्रुखाबाद में हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं उनको नई नई चीजें सिखा रहे थे। हमारे फर्रुखाबाद में शिक्षकगणों ने बहुत नवाचार किए, उनको हम एक पुस्तिका का रूप भी दे रहे हैं, लगभग फाइनल हो चुकी है वो पुस्तिका। तो उसी के क्रम में हमने सोचा कि क्यों न अभी कोविड काल चल रहा है, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, तो कुछ बच्चे 8-10 बच्चे, जिसमें 4-5 सरकारी स्कूल के बच्चे, 4-5 हमारे ऑफिसर्स के या अदर जो भी बच्चे आसपास के पढ़ना चाह रहे थे, वो 10 बच्चों को प्रतिदिन सुबह 6 से 8 और शाम को 4 से 6 बजे तक वीरंगद जी पढ़ाते हैं। और बच्चे बड़े रुचिपूर्ण तरीके से, बड़े उत्साह और जोश के साथ आते हैं और सीख रहे हैं एम्बीडेक्स्ट्रस को। सबसे अधिक हैरानी की बात है कि ये बच्चा दोनों हाथों से एक साथ लिखने की कला में पारंगत हो चुका है। कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी तेज रफ्तार से उसकी कलम चलती है। जिस कार्य को सामान्य बच्चे आधे घंटे में पूरा कर पाते हैं, उसे वो मिनटों में निपटा देता है। दिमाग और नजरों से इतना मजबूत है कि दोनों हाथ से हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू रोमन अर्थात 2 भाषाओं में एक साथ लिखकर हैरत में डाल देता है। आज वीणा वादनी स्कूल में आसपास से कई गांव के बच्चे ये कला सीख रहे हैं। संसाधनों के हिसाब से दिल्ली, लखनऊ सहित देश के किसी भी महानगर के पब्लिक स्कूल का ये विद्यालय मुकाबला चाहे भले ही नहीं कर पाए। इस बच्चे की प्रतिभा सभी को मात दे रही है। बता दें कि छात्र आशुतोष शर्मा ने सिंगरौली के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ाई करते हुए गणित में 100 में से 99 अंक अर्जित किए, जो रिकॉर्ड बन चुका है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार शर्मा है। ये दोनों हाथों से कब से लिख रहे हो आप? जब हम 4 साल का था तो मैं एडमिशन मेरा हुआ था वीणा वादनी पब्लिक स्कूल बुधेला में। तो सर ने मुझे पहले राइटिंग, मुझे किसी हाथ से लिखने नहीं आता था, तो पहले 1 साल राइट हैंड से हमने लिखने सीखा। जैसे ही हमने राइट हैंड से लिखना सीख गया तो कुछ दिनों बाद हमें लेफ्ट हैंड से लिखवाया गया। और जैसे ही हमने क्लास स्टैंडर्ड 3 में पहुंचा, इसके बाद हमें दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं को लिखने का शिक्षा दिया जाने लगा है और आज मैं लिख लेता हूँ दो भाषाओं को एक समय में अलग अलग। कहाँ से के रहने वाले हो? मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का रहने वाला हूँ। तो यहाँ किसने बुलाया था फर्रुखाबाद में? फर्रुखाबाद के सीडीओ साहब माननीय राजेंद्र पेंसिया सर हैं, उन्होंने बुलाया था कि आइए हम इस विद्या को देखना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया कि मैं पहली बार उत्तर प्रदेश आया और मैं आया तो अपने नॉलेज के लिए कि इस चीज़ को मैं दिखाऊं। और राजेंद्र पेंसिया सर ने मुझे बहुत विश्वास दिलाया है, क्योंकि गिनीज बुक और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरे विद्यालय को और हमको ये मिला हुआ है, रिकॉर्ड मेरे नाम से बना हुआ है। हाईएस्ट स्पीड लिखने वाले बच्चे में 1 मिनट में 300 वर्ड्स एबव वर्ड्स लिखते हैं हम लोग। और तो यहाँ पर शिक्षकों को सिखा रहे हैं आप दोनों हाथों? मैं नहीं, मेरे यहाँ से जो सर आए हुए वो सिखा रहे हैं। हम सिर्फ उनको बताते हैं कि हमने कैसे सीखा है इस चीज को। बैढन शहर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित बुधेला गांव के निवासी वीरंगद शर्मा, जो जबलपुर में आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे थे,
बताते हैं कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक पुस्तक में उन्होंने पढ़ा, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों हाथों से लिखते थे। जिसके बाद वीरंगद शर्मा ने खुद ही प्रयास किया, लेकिन अधिक सफल नहीं हो पाए तो बच्चों पर प्रयोग आजमाया, जो सीखने में अव्वल निकले। अब सभी छात्रों की दोनों हाथ से एक साथ लिखने की कला विशेषज्ञता बन गई है। इनसे सीख लेकर बच्चे की लेखन क्षमता बढ़ाने का प्रयास शुरू किया और अब आलम यह है कि 11 घंटे में बच्चे 24,000 शब्द लिख डालते हैं। आज शर्मा देश और दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर को बताने में जुटे हैं। क्या नाम है आपका? वीरंगद प्रसाद शर्मा। ये बच्चा कौन लगता है आपका जो दोनों हाथों से लिख रहा है? पुत्र है मेरा। ये कब से प्रैक्टिस कर रहा है? ये शुरू से ही प्रारंभ से, जैसे स्टैंडर्ड 1 में जो आते हैं। क्या क्या लिख लेता है दोनों हाथों से? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रोमन, संस्कृत, ये सभी भाषाओं को, 2 विषयों को एक साथ लिख लेता है। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से आया, पीड़ावादी गुरुकुल विद्यालय है। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमारे 5वीं 6वीं शताब्दी में नालंदा और तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसमें कुमारला, बस, घोष, नागार्जुन, महिरम और बहुत सारे विद्यार्थी थे। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। वहाँ बच्चे 32,000 शब्दों को एक दिन में लिखा करते थे और पढ़ते थे। और भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपने दोनों हाथों से उपयोग किया करते थे। 1884 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें उस समय एक लेख में छपा हुआ था कि जब उनका हाथ एक चलता था तो दूसरे हाथ से लिखते थे। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। आपको बता दें कि इन बच्चों के अंदर ऐसी प्रतिभा है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। ये बच्चा अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता है, जिसकी प्रतिभा को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।